नमस्कार दोस्तों, मैं तैफुन हूँ। आप सभी को नए दिन की ढेरों शुभकामनाएं, सम्मान और प्यार। आज मैंने अपने दोस्तों को साथ लाया है। दोस्त कैसे हो? आज तुम कुछ ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो बंजुक, मेरे शेर। अब मूड ठीक है मेरे हैंडसम बेटे? मैंने कहा था पिछली बार फैसल ने इनके साथ ऐसा किया था। फैसल अब पूरी तरह पागल हो गया है। आज सुबह 5 बजे यहाँ आकर तारों के पास रेंग रहा था। बकरियों के पीछे पागल हो गया है, इसलिए अब मैं उसे उनके साथ नहीं छोड़ता। आप जानते हैं, अब कल भी बहुत तेज बारिश थी, तूफान था, बारिश बहुत खराब थी। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया, माफ कीजिएगा। आज भी मैंने कुछ पार्सल मंगवाए थे, मेरे पार्सल आ गए हैं। मैं बकरियों का चारा और कुत्तों के लिए मुर्गियां लूंगा। रॉकी माई क्यों खा रहे हो? मैंने बकरियों से प्यार किया तो जल गए। सच बताओ, तुम्हें प्यार करूं? आज मैं अपना डेली व्लॉग दिखाऊंगा, रोजमर्रा की जिंदगी और फार्म के बाहर भी। बॉन्जुर बेटे, आने पे छोड़ दूंगा मेरे राजा। वो अब मेरी आंखों में देख ले हैं कि मैं उन्हें बेटे के आने के बाद छोड़ दूं। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। चलो पहले बच्चों को देख ले, फिर बाहर निकलेंगे। हमें तैयार होना है। आओ देखो। ओह पामुक कोपुक बाल, नहीं नहीं नहीं, रुको, अंदर मत आओ। क्या हुआ? भूख लगी है क्या तुम्हें? भूख लगी है मेरे शेर को? बॉन्जू को देखो जरा, मेरा शेर है ये। माशाल्लाह तुम सबको। रॉकी, तुमने कबूतर उड़ाना शुरू कर दिया है ना? है रॉकी, आओ जरा बाहर निकले, आओ। हमारे बच्चे हमें याद कर रहे हैं। आओ आओ। जब मैं इनके पास से जाता हूँ तो इनकी जान निकल जाती है। रुको जरा। नहीं बॉन्जुक, नहीं बॉन्जुक, तुम लोग मत आओ बेटा। वो बाहर जाना चाहते हैं, मैं आकर तुम्हें आज 2 घंटे और बाहर छोड़ूंगा। जरा दिखाओ तो अपने शेरों को। माशाल्लाह मेरे शेरों को। ओडिन पाशा। दोस्तों, आज मैं कह रहा हूँ, आप जानते हैं कि हमने नई लड़की लाई है, हमारी मादा रॉटवाइलर। उसका नाम भी तय कर लिया है। उसका नाम मुबारक हो। हमारे एक फॉलोअर ने चुना है, उसने कहा कि इसका नाम मारिया रखें। मारला से मिलता जुलता है, मारला के साथ मेल खाए। जब इसका लुक भी मिलता है तो मरिया कर देते हैं। वो नाम मुझे बहुत पसंद आया। अब से हमारी नई लाई गई रॉटवाइलर लड़की का नाम मरिया है। मैं उसे भी यहाँ रख रहा हूँ। हम एक पूडल लाए हैं जिसका नाम अभी तय नहीं हुआ है। आपकी सलाह का इंतजार है। भाई, मैं मरिया और ओडिन को मिलवाने की सोच रहा हूँ, क्या कहते हो? मरिया जी ओडिन की जोड़ीदार बनने वाली है। काश हमें उनके बच्चे मिल जाए, मेरा दिल बहुत चाहता है। एलेक्स अभी तक हीट में नहीं आई। आखिरी बार उसने मुझे उम्मीद दिलाई थी कि वो आएगी। असल में उसने धोखा दिया। अब मारिया को खुद को संभालना है। हम उसे मारला से जोड़ेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि ओडिन के साथ मारिया को आजमा लूं। क्या राय है? ओडिन पाशा का अभी कोई भरोसा नहीं है। थोड़ा अस्थिर और रिस्की है ये वीडियो, लेकिन अगर इससे 5000 लाइक मिल जाए, मैं वादा करता हूँ, करूंगा, मरा ओडिन को मिलवाऊंगा। कार्लोस बाबा, एलेक्स फिर तैयार है। कार्लोस आओ बेटा, मेरे हैंडसम और करिश्माई बेटे। पिछले दिन तुमने मुझे घसीटा और शर्मिंदा किया। मेरे बस का नहीं है मेरा शेर। अभी बाजार ले जाना है, एक बार भी नहीं ले गया हूँ। दादा, अपनी हैसियत से बाहर मत जाओ। माशाल्लाह, बिल्कुल शेर जैसा है, शेर जैसा शेर। आओ जरा। भाई, कार्लोस को ना एक बार बाजार ले जाऊंगा। कहाँ था, लोग क्या रिएक्शन देंगे, मुझे बहुत जिज्ञासा है और मैं जरूर करूंगा। दस्तान बाबा, असील रहना। अभी नहीं छोड़ सकता बेटी, आऊंगा, वादा रहा। अस्या, तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता। पिंजरे अभी साफ किए हैं, कोई 45 मिनट हुए होंगे। सबने खूब गंदगी फैलाई है। अभी मैंने अपने लिए काफी सारे प्रोडक्ट्स ले लिए हैं। अरे अरे अरे, मैंने अपने लिए काफी सारे प्रोडक्ट्स ले लिए हैं। कुछ पार्सल्स मैंने वीकेंड पे जाके ले लिए। हमारे फार्म हाउस पे कुरियर नहीं आता तो मैं बाजार जाके लेता हूँ, और कुछ आ जाएंगे। हम उनका इंतजार कर रहे हैं। बकरियों का चारा खत्म है, इंतजाम करेंगे। आज व्लॉग अच्छा है। बच्चों, क्या कर रहे हो? हाँ मेरे प्यारों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या कर रहे हो? मैंने हमेशा बगीचे में छोड़ता हूँ, पर ये कभी वीडियो में नहीं आया। क्या मैं इन लड़कियों को, अपने बच्चों को खास तौर पर छोड़कर तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊं? इन्हें देखो बाहर, ये इतने मजेदार हैं कि मैं बता नहीं सकता। सबको परेशान करते हैं, सारे कुत्तों को पागल कर देते हैं। आपसे एक गुजारिश है, कृपया मना मत कीजिए। सपोर्ट करने के लिए अगर आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट भी कर दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत कीमती हैं। मुझे मना मत कीजिए। एक मेहरबानी कर दीजिए, मैं सबसे ज्यादा कमेंट करने वालों को शेयर करता हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो पर आपने क्या किया था? माशाल्लाह, मैं तय नहीं कर पाया किसे शामिल करूं। स्क्रीन पर 3 लोग हैं जिनका नाम नहीं आ सका, उन्हें माफ करें।
काफी कमेंट्स आए, आपने भी किया है, तो अपने बाकी कमेंट्स खुद रिप्लाई में डाल दे। मैं स्क्रीन पे एक उदाहरण डाल रहा हूँ, आप भी ऐसे ही करें ताकि मैं आसानी से पहचान सकूं। मैं अगली वीडियो में भी सबसे ज्यादा कमेंट करने वालों को शेयर करूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो पर भी भाई कमेंट, इमोजी, मेमोजी, नंबर जो भी हो सब कुछ डाल दो भाई। अभी वीडियो के दौरान हमारी एक डिलीवरी आ गई भाई, रुको इन्हें भी जल्दी से ले लूं। हाँ, दो आई है क्या? हाँ, अरे ये तो ज्यादा थी। हो सकता है वो रास्ते में आ रहा हो। हाँ ये एक है, मैं हर सोमवार यहाँ आता हूँ। तो बाकी हिस्सा शाखा से ले लूं। नहीं, असल में मैं आज ही ले आऊंगा। अगर मैं शाखा से ले लूं आज जाके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो अभी वहां है ना? अरे तुम पक्के हो कि वो आया था? मैं बिल्कुल पक्का हूँ, बिल्कुल पक्का। हो सकता है वो रास्ते में आ रहा हो। मुझे 5-6 मैसेज मिले हैं। ठीक है, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो रास्ते में है। हाँ, मैं आज फिर से पूछूंगा जब जाऊंगा। ठीक है, आज भी वैसे भी फोन कर देगा। हाँ मुझे पता है, ठीक है, धन्यवाद। अभी टाइसन बाबा, बेटा तुम्हारे लिए कुछ नहीं आया। अब ये क्या है? मुझे नहीं पता ये क्या है। कार शैम्पू है। मैंने एक कार धोने के लिए शैम्पू मंगवाया था, वही आया है। मुझे लगा था ये इससे बड़ा होगा। अभी 4 और पार्सल बाकी है, मैंने बहुत सामान मंगवाया है। मैं यहाँ सिस्टम बना रहा हूँ रहने की जगह के लिए, रहने की जगह को भी सुंदर बना के, आसान बना के, अपने हिसाब से। ऐसी जगह जहाँ मुझे मजा आए, लेकिन कुत्तों के साथ ही लगे रहते हैं। हमारे लिए भी कुछ खास हो। अरे दरवाजा खुला रह गया। नोरा, क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? दोस्तों यहाँ थोड़ा बिखरा है। अरे ये बरामदे का सिरा, देदे को देखो। देदे तुम्हें क्या हुआ? इजाबल करती थी, अब देदे भी करने लगे। बहुत अच्छे। माँ दरवाजा लगाया था, सब बेकार गया। आप जानते हैं हमने यहाँ शेड बनाया था, काफी मेहनत की, लेकिन जिसने बनाया वो अच्छा कारीगर नहीं था, इसलिए दोस्तों उसने इसे ठीक से नहीं बनाया। यहाँ पूरी नाली से नीचे तक और हर जगह पानी बहता है। इस नाली की कोई उपयोगिता नहीं है। आदमी ने यहाँ नाली लगाई, लेकिन उसे वहां ठीक से फिट नहीं किया। मतलब यहाँ बेकार सा काम किया है। हमने पैसे दिए और पैसे लेकर भी हमारे यहाँ सब खराब कर दिया। जब बारिश होती है तो हम सारी चीजों को एक तरफ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं ताकि पानी अंदर ना आए। सोचिए ये सब पानी में डूब जाता है। भाई ये हमारे लिए भी तजर्बा रहा, बिना जांचे किसी को फार्म में नहीं आने देना चाहिए। सच में नहीं आने देना चाहिए, बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। इसीलिए सामान थोड़ा बिखरा हुआ है, इसके लिए माफ कीजिएगा। मैंने अपने लिए नया ऐसा पंचिंग बैग लिया है। पहले मुझे बॉक्सिंग का अच्छा अनुभव था, लेकिन चोट और समय की कमी के कारण छोड़ना पड़ा। और अभी इन दिनों मैं थोड़ा वजन कम करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि फिर से एक्टिव होकर बॉक्सिंग की ट्रेनिंग शुरू करूँ। मैंने अपने लिए एक अच्छा पंचिंग बैग लिया है। अब मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, पूरा कार्डियो कर रहा हूँ। मैं 20 किलो वजन कम करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह मैंने सोचा उससे भी ज़्यादा वजन घटा लूँ, क्योंकि सबसे जल्दी वजन बॉक्सिंग से ही कम होता है भाई। पूरा कार्डियो करते हो, शरीर का हर हिस्सा एक्टिव रहता है, तो अच्छा लगता है, जल्दी वजन कम होता है, खूब पसीना आता है, और हमारे यहाँ भी ये अच्छा लगता है। मेरा पंचिंग बैग अच्छा है, और मैंने अपने लिए ऐसे ग्लव्स भी लिए हैं ताकि हाथों में चोट ना लगे। अच्छा है ये, यहाँ अच्छा लग रहा है। इसके अलावा देखो मैंने क्या लिया है, ऐसे वेट्स हैं, इसे अरे पकड़ नहीं पाया। वैसे भी मैंने इसे भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार लिया है, इस्तेमाल भी नहीं किया। मैंने इंटरनेट पे देखा था। इसे खोलते हो, इन्हें हाथ या पैर में पहनते हैं, दोनों का वजन 3-3 किलो है। कुल मिला के अपने शरीर पे 6 किलो और वजन डाल दो। मैं इसे अपनी कलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा, अगर बांध सके, अगर नहीं तो पैरों में। आमतौर पे लोग इसे पैरों में ही इस्तेमाल करते हैं, मैं इसे कलाई के लिए आजमाऊंगा। मैंने ये इसलिए लिया है ताकि अपनी बाहों को अच्छे से चुनौती दे सकूं। ये दोनों मिलाकर 6 किलो है, और मैंने कहा था कि मैं मोटरसाइकिल से गिरा था। देखो मैंने अपना घुटना चोटिल कर लिया था। आप जानते हैं ये मोटरसाइकिल हमने अभी अभी खरीदी है, हमारे गोखान का शुक्र है। उसके साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, वो मोटर से गिर गया। मोटर का ये साइड जरा दिखाओ, यहाँ दिखाओ। इसने यहाँ का पैनल तोड़ दिया। इसके बाद हैंडल भी टेढ़ा हो गया, लेकिन मैं फिर भी ऐसे ही चला रहा हूँ। गोखान एक बार गिरा, मोटर खराब हुई, पर उससे कुछ नहीं हुआ। जो होना था हो गया। हैंडल बार ऑर्डर किया है, उसका इंतजार है, शायद किसी और कुरियर में है, आज दे लेंगे। ये साइड पैनल मैंने नहीं खरीदी। अब मैं क्रॉस पे जा रहा हूँ, क्योंकि ये प्लास्टिक का है तो गिरना तय है। मैं भी पिछले दिनों गिर गया था, ये भी मेरे घुटने पर गिरा, मैंने अपना घुटना चोटिल कर लिया। क्रॉस वाला काम खतरनाक है, लेकिन मजेदार भी। एक दिन ब्लॉग बना के दिखाऊंगा। अब रात को जाते हैं, रात में सबसे ज्यादा खतरा होता है, बहुत मजा आता है। मैंने अपने लिए ऐसा नी गार्ड लिया है,
ये कोई विज्ञापन नहीं है, इंटरनेट से लिया है, घुटने की चोट के बाद लेने का सोचा। इसका अंदरूनी हिस्सा ऐसा है। ये तुम्हें चोट से बचाता है। मैंने अभी तक नहीं पहना, टैग भी नहीं निकाला, बारिश थी इसलिए नहीं गया। मैं इसे पहनूंगा, ये इस तरह यहाँ आएगा। उसके बाद इंशाल्लाह हमारे घुटने के साथ ऐसा फिर नहीं होगा। मेरा घुटना ऐसा हो जाने से मैं बहुत परेशान हुआ, पर अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी चोट नहीं लगी। उसके बाद मैंने ये चीज़ें ली। देखो, वैसे भी मैं यहाँ गाड़ी लाता हूँ, मोटर वगैरह धोता हूँ। ऐसा एक दस्ताना था। झाग बढ़ाते हो, इसमें शैम्पू डलाते हो, बाइक गाड़ी धोते हो ताकि खरोंच ना लगे। ये क्या है? शायद ये हैंड ग्रिपर है। रॉकी, देखो ये हैंड ग्रिपर है। मैंने कलाई की एक्सरसाइज के लिए अपने लिए एक हैंड ग्रिपर लिया है। ये एडजस्टेबल चीज अच्छी है। मैं इसे यहाँ से 60 किलो तक सेट कर सकता हूँ। देख रहे हो इसकी सेटिंग? क्या ये अभी 5 पे है? मुझे भी नहीं पता ये कैसे इस्तेमाल होता है, ये भी हम सीखेंगे। हाँ, इसे ऐसे खींचते हो, तुम बढ़ा रहे हो, ये सख्त हो जाता है। कलाई की एक्सरसाइज करने के लिए मैंने इसे अपने लिए लिया है। फिर मैंने ऐसा कार धोने का मॉप लिया। मैंने इसे भी अभी तक आजमाया नहीं है, आजमाऊंगा। ये भी इसलिए था कि कार पे खरोंच ना लगे, मैं ब्रश से नहीं धोता हूँ। चलो इस शैम्पू को भी देख लें, देखते हैं ये कैसा है। इनमें से कोई भी विज्ञापन नहीं है, ये ध्यान रखना। चलो देखते हैं। ये एक तरह का झाग है, इस पर कार शैम्पू लिखा है। मैंने एक कार शैम्पू लिया है, हम इसे आजमाएंगे, देखेंगे ये कैसा है। 5 किलो मैं इससे गाड़ी धोऊंगा। अब मैं यार दोनों मोटरसाइकिलें एक साथ धो रहा हूँ। मैं गाड़ियों को भी उस सामने वाले हिस्से में खींच रहा हूँ। अब मैं धोना शुरू करूँ। मैं वैक्यूम और ब्रश लगा रहा हूँ। रॉकी, इसे मत फाड़ो, ठीक से रहो। बस धो रहा हूँ, ये भी शौक है। और भी पार्सन है, उन्हें भी शाखा जाके ले गए। घर के लिए भी कुछ चीजें ली हैं। बे। वो चीजें अभी नहीं दिखाऊंगा, धीरे धीरे चीजें ले ही ली। लेकिन ये यहाँ अच्छा लग रहा है। अब यहाँ एक टेबल वगैरह भी लूंगा, वेट बेंच, डंबल सेट तो पहले से है ही, उन्हें मैं यहाँ ले आऊंगा। मैं जिम जाने वाला था, मैंने सोचा मेरे पास इतनी बड़ी बगीचा है, मुझे जिम में क्या करना है। लो, अपना व्यायाम बगीचे में ही कर लो। मैं अपनी मर्जी से यहाँ अपना म्यूजिक भी चला लेता हूँ। भाई मैं यहाँ आराम से व्यायाम करता हूँ। मैं तो अभी बस शुरू ही कर रहा हूँ। थोड़ा वजन कम करे। पंचिंग बैग अच्छा है, बढ़िया क्वालिटी का है, पर मुझे हल्का लगा। देखो ये तुरंत हिलता है। क्या ये इसकी जगह के कारण है? दे दे, मैं देखो, दे दे बेटा, उस पंचिंग बैग को काटना मत। इसका ऐसे झूलना ठीक नहीं है। इसका वजन 35 किलो होना चाहिए, मुझे ऐसे ही पता है। मैंने जगह तय नहीं की, इसे थोड़ा इधर ले जाऊंगा। ये यार सीधे मुझे रोक रहा है। दे दे, उस पंचिंग बैग को मत काटो, पागल, दे दे। देखो कैसे डर रहे हैं। कल रॉकी और दूसरा पूडल भी यहाँ थे। मैं इसे वैसे ही मारता हूँ जैसे इजाबेल हमला करती है। दोनों वैसे ही हमला करते हैं, बहुत खतरनाक है। अब धीरे धीरे तैयारी कर लेते हैं। चलो बाजार की तरफ चलते हैं, अपनी बाकी की पार्सल ले लेते हैं। बकरियों के लिए खरीदारी कर लेते हैं, मुर्गियों और कुत्तों के लिए भी खरीदारी कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम बाजार आ गए हैं और जैसे ही मैं बाजार आया मुझे भूख लगी थी, तो मैंने कहा कि चलो कुछ खा लेते हैं भाई। मैं रेस्टोरेंट में आया। हमारे खाने में क्या है? ऐसा ओरमान कबाब है, अरमाउत काले जी, हमारे पुलाव, हमारी स्वादिष्ट छाछ, छार, मिर्च, पानी। चलो पेट भर ले, ताकत वापस आ जाएगी। पहले मैं कुरियर ऑफिस गया था, मैंने बताया था कि कुरियर फार्म हाउस नहीं आते, उसके बाद ले लेंगे। 3 अक्षरों वाला एक कुरियर है, शुक्र है वो आता है। अपना पहला पार्सल हमने उसी से लिया, बाकी भी मैंने अभी अभी ले लिया। अब थोड़ी देर में हम बाकी जगहों पे जाएंगे और बाकी पार्सल भी ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्साइटमेंट में भूल गया। मैंने फार्म में क्या कहा था? क्या मैं 20 किलो वजन कम करूंगा कह रहा था? अगर ऐसे ही चले तो 20 किलो वजन कम होना मुश्किल है भाई। हम 20 किलो और बना लेंगे। ये भी ऐसा नहीं है कि इनसे पेट भर जाएगा, बस हल्का सा मुंह का स्वाद बदल जाए।
वैसे मैं दिखा रहा हूँ, माफ कर देना भाई। अगर बाहर कहीं मिल गए तो मैं आपको जरूर खिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। माफ कर देना, आज भाई मैं आपके लिए पूरा दिन व्लॉग बना रहा हूँ। देखो, मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। एक खाना है जो मुझे पसंद नहीं है। मशरूम। अगर आपका भी कोई सबसे नापसंद खाना है तो कमेंट में बताइए, मैं खाने में नखरे नहीं करता। लेकिन भाई मुझे मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पिज़्ज़ा बिल्कुल पसंद नहीं। देखो, मशरूम पिज़्ज़ा। और मुझे क्या पसंद नहीं है? मशरूम, पिज़्ज़ा, बाकी सब कुछ मैं खा लेता हूँ, मैं कुछ भी नहीं छोड़ता। मुझे मशरूम और पिज़्ज़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो, अगर मैं किसी सुनसान द्वीप पर फंस जाऊं, भूखा रह जाऊं, अगर वहां खाने के लिए सिर्फ मशरूम ही हो, तब मैं खाऊंगा, वरना मैं नहीं खाऊंगा। वहां भी सिर्फ मरने से बचने के लिए। अगर मैं कहूँ कि वहां भी नहीं खाऊंगा, तो इस बार मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। मुझे इतना पसंद नहीं है। पिज़्ज़ा की खुशबू भी मुझे परेशान करती है, मुझे वो भी बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा सबसे पसंदीदा खाना मुझे सरमा बहुत पसंद है, खासकर कराला आना सरमा। मुझे कामियारिक बहुत पसंद है। हर तरह का रसेदार खाना, बैंगन के व्यंजन, आलू के व्यंजन, पुलाव वगैरह। पिछली सुबह नाश्ते में भी मैं रसेदार खाना खा रहा था। मुझे रसेदार खाना भी बहुत पसंद है। हमारी खाने की संस्कृति सच में शानदार है। लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा खाना अभी याद नहीं आ रहा। मैं तो भाई सब कुछ खा लेता हूँ, लेकिन मुझे खास तौर पे सरमा बहुत पसंद है। पत्ता गोभी का सरमा, अंगूर के पत्तों में सरमा, कार्मियारिक, मुझे वही बहुत पसंद है। मांस के खाने से मेरा ज़्यादा लगाव नहीं है। अभी जो मैं मांस खा रहा हूँ उस पर ध्यान मत दीजिए। कभी कभी खा लेता हूँ। मुझे तो सब्जियाँ ज़्यादा पसंद है। उसे भी सब्जियों के व्यंजन पसंद है। अभी हमारा एक हिस्सा काला सागर इलाके से है। सब्जियां खाने का शौक भी वहीं से आया है। आपका पसंदीदा खाना कौन सा है? जो नापसंद है कमेंट करें। पहले मैं ये खाना ठीक से खा लूं, वीडियो में हूं ना, इसलिए आराम से जी भर के नहीं खा पा रहा हूं। भाई मैं खाना खा लूं फिर कुरियर देखें। दोस्तों, अब हम चिकन वाले के पास आ गए हैं। यहाँ से मैंने बच्चों के लिए आज का खाना लिया है। चलो इन्हें एक एक करके दिखाते हैं। ऐसे हमारे पास 10 किलो खाल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसे। उसके बाद हमारे पास 12 किलो रान की हड्डी है। मैं आमतौर पे रान की हड्डी नहीं देता, ये बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ। अब मैं थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ। मैं हर कुत्ते को बस 1-2 ही दे रहा हूँ। मैं उसी हिसाब से देता हूँ, कम से कम इससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा दे दें तो दिक्कत हो जाती है। उसके बाद ऐसे, ये क्या है कि ये पसली है। हाँ, ये सूप वाली तितली कट हड्डियाँ हैं। देखो ये जो तुम देख रहे हो। आज हमने ये लिया है, पहले हम छाती की हड्डी लेते थे। आज हमने ये लिया है। कुल मिला के हलील चाचा, आपका काम आसान हो। धन्यवाद। क्या कर रहे हो भाई? सब कैसा चल रहा है? मेरा हाथ जोर से पकड़ो। ये लोग ठीक ही तक दे दो। अल्लाह तुम्हें आसानी दे भाई। कैसे चल रहा है? तुम ठीक हो? ऊपर। आज मैंने सोचा है वीडियो बना लूं और ये चीजें दिखा दूं। अच्छा रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। लोग जिज्ञासु होते हैं कि मैं इन्हें क्या खिलाता हूँ। देखो, ये हमारा दिन का खाना है। भाई मैं झूठ नहीं बोला, हर दिन लेता हूँ ना। हर दिन, कभी चूकता नहीं। हम हर दिन देते हैं। कभी चूकता नहीं। हम रोज उसकी पसंद की हड्डी और चीजें लाते हैं। अल्लाह भला करे। मेरा दोस्त। क्या महीने में 2-3 टन नहीं है? मैं इतना चिकन लेता हूँ भाई। आप बच्चे ज्यादा हैं, ये एक दिन का खाना है। लोग कहते हैं कि तुम कैसे संभालते हो? भाई जब प्यार होता है तो संभाल लेते हैं, और क्या करोगे। बच्चे ज्यादा है, मैं यूं ही नहीं कहता कि हम इन्हें कुत्ते नहीं बल्कि बच्चों की तरह पालते हैं। मैं इन्हू इसलिए रखता क्योंकि मैं इन्हू प्यार करता, इनकी देखभाल करता दोस्तों। अब मैं इन्हू गड्डी में ला देता। मैं पार्सल लेकर फान की तरफ बढ़ूंगा। जहां रुके थे वहीं से आगे चलेंगे। दोस्तों, अब हम चारे लेने आए हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह बरकत दे। क्या हाल चाल है? स्वागत है। तुम जानते हो बकरियां हमारी, हाँ। उसने हमें बर्बाद कर दिया दोस्तों। मैं हफ्ते में एक बार चारा खरीदता हूँ। अब हमें जौ की दलिया चाहिए, ठीक है। मक्का फ्लेक, ठीक है। मेमने का चारा, उसके बाद गेहूं। लेकिन गेहूं मैं थोड़ा ही लूंगा, 2 ले लूं काफी है। और एक चीज और भी ले लें। छोटे पत्थर होते हैं ना जो भी चाटते हैं, उसमें से सबसे छोटा वाला ले लें। सेंधा नमक।
हाँ सेंधा नमक यही वाला। ठीक है। हमारी बकरी तो पहले से ही 5 है, चलो एक छोटी सी चुन लेते हैं। ये क्या है, ये चारा क्या है जिसपे प्रिंसेस लिखा है? वो दूध 19 है। नहीं वो हमारा दूध नहीं है। रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, खुद को थकाओ मत। ये क्या जौ है क्या? कूटा हुआ जौ है, मुझे दे दो। काश मैं मदद कर देता। नहीं भाई, तुम ही काफी हो। आजा। हम अपनी जौ डालते हैं और हर 10 दिन में चारा लेते हैं। अब बकरियां, मुर्गियां, हंस, बत्तखें ज्यादा है, इसलिए यहाँ चारा कम पड़ता है। दूसरी गाड़ी में भी नहीं समाता, इसलिए इस बार मैं टोरोस में आया हूँ। दूसरी गाड़ी में चारा नहीं आता। अब आओ देखो तो सही। रुको, इसे बिल्कुल मत हिलाओ भाई। इससे मैं ले लेता हूँ। नहीं, मैं ले लेता हूँ, तुम रहने दो। दे दो दे दो। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। देखो हम जवान है, उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेमने का चारा भी रख दें। रुको मैं मदद करता हूँ, रुको। तुम्हें खुद को ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए था। ठीक है, हाँ, तुम नमक डालो। मैं नमक चुन रहा हूँ, तुम मक्का डालो। चुनो। आओ नमक देखते हैं। ये नमक है दोस्तों, जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, ये विटामिन मिनरल है, बकरियों को इसे चाटना चाहिए। विटामिन मिनरल वगैरह, नमकीन चीज है, छोटा सा ले लेते हैं। खींचो। 3 किलो 800 ग्राम, इसका किलो कितना हुआ? 8। 8 लीटर। एक बार देखो भाई। सिर्फ 8 में 30 लिया। ठीक है, ये 30 लीटर है। हम गेहूं ले चुके हैं, कुछ और चाहिए? शायद और कुछ नहीं चाहिए, इतना काफी है। जैसा आप ठीक समझे। और क्या लेना है? चारे की कितनी कीमत हुई? अब देखेंगे। रुको मैं गेहूं ना भूल जाऊं। 100 लीटर का गेहूं, ठीक है, ऐसे ही आओ। पत्थर समेत ये 130 रुपए का है। ठीक है। अब देखते हैं। प्रिय दोस्त, तुमने एक एज में कहा था जौ का दलिया। 860। ठीक है, जौ का दलिया। एक कॉर्नफ्लेक्स 800। कॉर्नफ्लेक्स 820। ठीक है। 820। हाँ। और एक मेमना। मेमने का चारा। मेमने को बड़ा करो। बड़ा वाला मेमने का चारा 980 लीरा। क्या फिर से इसमें दाम बढ़ गए? 980। भैया वो कितने के हैं आपने कहा? भैया वो 130 लीटर है। 130 और जोड़ दिए 2790 लीरा। ठीक है, कार्ड से कर लेते हैं। कार्ड से कर लेते हैं भाई साहब। 2900। हमें और कुछ नहीं चाहिए ना? 2790। हाँ भाई, क्या आप इसे ऐसे पकड़ सकते हैं? तुम्हारे हिसाब से इस मेमने के चारे की कीमत और बढ़ेगी क्या? बढ़ेगी ना, पिछली बार भी 920 था। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 1 महीने बाद तो बढ़ ही जाएगी। 1 महीने बाद, मई के आखिर में 1 महीने बाद बढ़ जाएगी। डीजल के हिसाब से बढ़ती है। हाँ बिल्कुल, अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है। अभी ठीक है, अभी उतार चढ़ाव नहीं है, सब कुछ एक जैसा चल रहा है। ठीक है भैया, आप रसीद बना दीजिए। ले लो भाई साहब, 1 सेकंड। वो मुझे बुरी रसीद देगा। काम अच्छा चले, धन्यवाद भाई। तुम्हारा भी धन्यवाद। अब हमने अपना चारा ले लिया है दोस्तों, यहाँ से चल के फार्म पर चलते हैं। आप लोग भी मेरी बात माने, इस वीडियो को लाइक कर दें। फार्म में जहाँ रुके थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने मुर्गियां ले ली है और फार्म के बाहर भी दूसरे जानवरों को खिलाता हूँ। मुर्गी लेने के बाद मैं हमेशा पीछे से खाना खिलाता हूँ। यहाँ हमारी एक बेटी भी है जो पहले कराबाश के साथ थी, लेकिन कराबाश उसे छोड़कर चला गया। उसकी टांग में परेशानी है, उसे डिस्टेम्पर हो चुका है। वो हमारी बीमार बेटी है। बेटी इधर आओ, जरा आओ। आओ बच्चे आओ, लो ये लो। मैं रोज इन्हें खाना खिलाता हूँ। जानवर उम्मीद से हमारी तरफ देखते हैं, वो मेरा इंतजार करते हैं। इसीलिए सच में देखो, यहाँ से निकल के मैं फार्म तक पहुंचने का रास्ता करीब 20 मिनट और लंबा कर देता हूँ। सिर्फ उन्हें खिलाने के लिए ही करता हूँ, और क्या करूँ। या जानवर भूखे हैं, कोई उन्हें खिलाता नहीं। इनका कोई नहीं है, समझे क्या? इसीलिए मैं उनका ध्यान रखता हूँ, और क्या करूँ। दिल चाहता है कि सबको फार्म पे इकट्ठा कर लूं। इस बार भी मैं ये सोचकर नहीं कर पा रहा हूँ कि कहीं कोई बीमारी ना लग जाए, कोई बीमारी ना निकल आए।
इसलिए मैं हर दिन आकर उन्हें खाना दे देता हूँ। लड़की का पेट भर जाए हमारे सिवा उसका कोई नहीं है, गरीब है बेचारी पे तरस आता है। मेरी बेटी खूब खाओ, तुम्हें रास आए। बेटी मैं अब जा रहा हूँ, ठीक है? आओ आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। आओ आओ आओ। अब कराबाशों की बारी है। आओ कराबाशों के पास भी चलते, उन्हें खाना खिलाते हैं। कराबाश आ बेटा। कहाँ है मेरे शेर? आओ जरा, आओ 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 आओ। दौड़ो 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 दौड़ो। माशाल्लाह, तुम सबको, मेरे बच्चों को बताओ क्या कर रहे हो? देखूं क्या तुम सबको भूख लगी है? मेरा हैंडसम बेटा, आओ आओ। मेरे छोटे बच्चे कहाँ हैं? माशाल्लाह तुम सब पे। जब भी मैं दूर से आता हूँ ये मुझे देख के ऐसे दौड़ते हैं, बस पूछो मत। अभी ले चलूं? हाँ, बस तुम्ही की कमी थी वहां, है ना? क्या आपको भी ले चलूं? कराबाश आओ, मैं तुम्हें थोड़ा दुला दूं। आओ आओ गोपाल, मेरे बड़े प्यारे बच्चे। माशाल्लाह। क्या तुम्हें मेरी याद आई थी या मुर्गियों की? सच बताओ। नहीं बेटा, आओ आओ, शरारत मत करो। देखो अब मैं तुम्हें खाना दूंगा। बेटी तुमने मुझे मिस नहीं किया, तुमने मुर्गियों को मिस किया। देखो पीछे घूम रही है। तुम तो बिल्कुल ऐसे नहीं लग रही हो जैसे मुझे मिस किया हो। अब रुको बेटा, देखता हूँ। रुको। अरे बाप रे। रुको रुको रुको, जल्दी मत करो। गाड़ी को खरोच मत लगाना, गाड़ी को खरोच मत लगाना। ले बेटा, गाड़ी को खरोच मत लगाना। कराबाश, कराबाश तुम जो करने वाले हो, काम पर लग जाओ बेटे। अरे कराबाश, अरे कराबाश। अरे बेटे, इतनी हड्डियों में क्या करोगे? फार्म वाले इस बार क्या खाएंगे? कराबाश ले लो बेटा। ये पीछे रह रही, सारा गिरा दिया। देख लो ना कराबाश को। रुको, दो। सब कुछ मत खाओ, फार्म वालों के लिए भी छोड़ो। वाह है ना बेटा। कराबाश सब पे मत झपटो। रुको, ऐसे फैला देते, आराम से खा सके। कराबाश ने गिरा दिया। ले लो बेटा, इस बार वे झगड़ा करेंगे। ले लो बेटी, तुम भी ले जाओ। देखो मेरे शेरों को खूब रास है। ये मुझे नहीं, बल्कि लगता है इन्हें मुर्गी की ज्यादा याद आ रही है। आप क्या कहते हैं? रुको कराबाश, मैं उसे फैलाऊंगा लेकिन तुम मुझे काटोगे तो नहीं, है ना? रुको, और थोड़ा फैला भी दे भाई, मुझे भी ना काटे। लो, नहीं काटेगा। कराबाश समझदार है। हाँ। ये देखो, ये 3 है, 5 6। एक और कुत्ता है जिसकी एक आंख नहीं दिखती, वो दूसरे गांव में है। उसकी हालत भी बहुत खराब है, उसकी दोनों आंखें नहीं देख सकती। वो सड़क पर जीने की कोशिश कर रहा है। हर बार वहां से गुजरते हुए मैं उसे भी खाना खिलाता हूँ, लेकिन अभी आते समय मैंने उसे नहीं देखा। आमतौर पे मैं हमेशा उसे भी खाना खिलाता हूँ, यहाँ से गुजरते हुए हम देते हैं। ये सब हमारे ऊपर निर्भर है भाई। अगर हम इन्हें ना खिलाएं तो इनकी देखभाल कौन करेगा? कौन इनकी सुध लेगा? यहाँ पे हमारे एक भाई साहब हैं, भगवान उनका भला करे। बल्कि एक नहीं, यहाँ 3 लोग हैं। वो लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, ध्यान रखते हैं। मैं भी हर दिन वहां से गुजरते हुए देता हूँ। ये पुण्य का काम है। वो मेरा इंतजार करते हैं और मेरी गाड़ी देख के दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जिस तरह से दौड़ते हैं वो कोई मामूली बात नहीं है। अब ये मुझे अपना मालिक नहीं मानते, सिर्फ इस मुर्गी के लिए आते हैं। वो मुझे याद करने की वजह से नहीं आती। खा बेटी। बच्चों में जा रहा हूँ, ठीक है कराबाश? मैंने तुम्हारा पेट भर दिया बेटा, अब कोई और इच्छा है? नहीं बेटा। ठीक है, चलो खाना खाओ। बिल्कुल नहीं, शरारत मत करना। दोस्तों चलो फार्म की ओर बढ़ते हैं। कराबाश मैं जा रहा हूँ। मेरा शेर माशाल्लाह तुझे। बच्चों, क्या तुमने पापा को मिस किया? अब इन शेरों को चिकन की एक पेटी डाल दे दोस्तों। वहां से चले, बाकी पार्सल खोले। जो दरवाजे के सामने है, पहले वो पेट भर ले। मेरे बच्चों को भूख लगी है, भागो। होपला। हाँ मेरे प्यारों, मजे से खाओ। दोस्तों मैंने ये फूल भी लिए हैं, बहुत सुंदर फूल है। रुको बच्चों, रुको। देखो इन फूलों को, देखो उसकी खूबसूरती को देखो। ऐसा नीला सा। क्या ये नीला है? ये कौन सा रंग है? वो बैंगनी, गुलाबी, लाल। जो इन फूलों के नाम जानता है उसे मैं कमेंट्स में दिल भेजूंगा। ये कौन से फूल हैं? देखें कौन सही जवाब देता है। ये गमले में है, मैंने इनमें से 3 लिए हैं। मैं इन्हें बड़े गमले में मिला के कंटेनर के पास रखूंगा।
मुझे ये फूल बहुत पसंद आया, ये बहुत सुंदर है। बच्चों, क्या तुम भूखे हो? कपला, अब भाई क्या मैं पार्सल ले लूं, है ना? रुको पार्सल ले लो ताकि सब खा ले। टाइसन बाबा, देख रहा हूँ तुम्हें बहुत भूख लगी है। अभी उनका खाने का समय नहीं हुआ है, खाने के समय में अभी 3 घंटे बाकी हैं। एक क्रेट डाल देते हैं, बीच वाले भी पेट भर ले दोस्तों। अब मैं इन पार्सलों को लेके बहुत उत्सुक हूँ, 2 और अभी बाकी हैं। कल वे भी आ जाएंगे। वे इस तरह थोड़ा थोड़ा करके काम करते हैं, कल जाऊंगा तो तीसरी बार होगी। और भी हर कुरियर कंपनी से पार्सल है। हम चारों कंपनियों में बारी बारी से जाते हैं क्योंकि सब कुछ मिला जुला आता है। अब चलो उस कंटेनर के पास जल्दी से चलते हैं, देखते हैं। पहले इन फूलों को देख लेते हैं। मेरे फूल अब बहुत सुंदर हो गए हैं। मैं यार सुंदर फूल चाहता था। इसे भी मैंने बाजार में देखा, मुझे बहुत पसंद आया और तुरंत खरीद लिया। इसे ध्यान से खोलें ताकि फूल ना टूटे। हाँ। इसे देखो ना, क्या ये बहुत सुंदर नहीं लग रहा? मुझे ये फूल बहुत पसंद आया। ओ, इसमें बिल्कुल भी खुशबू नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें खुशबू नहीं है जबकि बगीचे का हर कोना फूलों से भरा है। कोई बात नहीं, से यही रख दे। इनू बाद में मैं इनू बड़े गमले में रखूंगा। जो आयताकार गमले होते हैं ना, मैं तीनों को एक ही जगह लगाऊंगा। फूल देखो, ऐसे रंग बिरंगे होंगे, लाल, बैंगनी, गुलाबी, सब मिला जुला होगा। भाई मुझे फूल बहुत पसंद आए। मैं अभी यहाँ सब ठीक करूंगा, चारों तरफ बिखरा है। मुझे हमारे फूल बहुत पसंद आए, यहाँ अच्छे लगे। अब देखते हैं पार्सल में क्या है, एक एक खोलते हैं। अरे मुझे बड़ी उत्सुकता है। मैंने मोटरसाइकिल के दस्ताने खरीदे। मोटरसाइकिल के दस्ताने आ गए। इजाबिल को रॉकी के साथ छोड़ दूं? रुको देखता हूँ। अब अरे तुम लोग तो जिज्ञासा से मरे जा रहे हो। तुम लोग तो मरे जा रहे हो, तुमसे रहा नहीं जा रहा। इस पे XX लार्ज लिखा है, देखते हैं हाथ में फिट होगा या नहीं। अरे ये तो जा ही नहीं रहा। हाँ, थोड़ा कोशिश किया लेकिन XX लार्ज मुझे टाइट आ गया। अच्छा, नहीं शायद ये थोड़ा घटिया है। मुझे इसकी अंदरूनी डिटेल पसंद नहीं आई, बहुत पतला है। अगर इसमें गिर जाओ तो ये फट जाएगा। शायद मुझे सर्दियों के दस्ताने की आदत पड़ गई है, इसलिए ऐसा लगा। रॉकी जैसे हम सालों से नहीं मिले। लो, मैं तुम्हें रॉकी की इसी आदत के बारे में बता रहा था। अब मुझे ये दस्ताना पसंद नहीं क्योंकि ये गर्मियों का है। अब मैं सर्दियों वाला पहन रहा हूँ, वो मोटा है इसलिए। ये क्या है? हाँ, ये मेरी एक खास क्रीम है दाढ़ी के लिए। ये क्या है? चलो खोल के देखते हैं। हाँ, ये मैंने लिया था, ये विज्ञापन नहीं है। डैशबोर्ड चमकाने वाली पॉलिश है ताकि गाड़ी का डैशबोर्ड चमके। यहाँ तक कि बाइक पर भी इसे आजमाए क्या? बाइक के किसी हिस्से पे छिड़कते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या ये अच्छा है? बाइक में काला हिस्सा है भी कहाँ, वो कार्बन वाला हिस्सा है। चलो इसे ऐसे छिड़क के देखते हैं। हाँ, समझ नहीं आता ये इतना झाग क्यों बना रहा है। शायद कपड़े से पोंछना पड़े, देखता हूँ। हमारे दस्ताने कहाँ थे? चलो इसे इससे पोंछ के देखते हैं। हाँ? देखो, शायद थोड़ा काम आया। मैं समझ नहीं पाया। इजाबेल, नहीं, सीधी रहो। इजाबेल भी टोनी पर हमला करने का मौका ढूंढ रही है। फिर इजाबेल ने सुबह टोनी से झगड़ा किया। दोस्तों, इजाबेल आओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ, टोनी पे झपटने का मौका ढूंढ रही है ना। मुझे ये समझ नहीं, लेकिन हम इसे गाड़ी में आजमाएंगे। हम इसे गाड़ी में आजमाएंगे, आखिर में देखेंगे ये क्या है। देखते हैं ये क्या है। बहुत सारी छोटी मोटी चीजें हैं। हाँ, ये चीज गाड़ी की वो चीज साफ करने के लिए, AC के वेंट वगैरह, बारीक सफाई के लिए। इसका भी शौक था, पर एक बार साफ करके फिर कोने में फेंक देंगे। ये क्या है? देखते हैं ना। मोटर चलाते समय हेलमेट के नीचे से मेरी गर्दन ठंडी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसे अपनी गर्दन पर पहन लूं। गर्दन का कपड़ा है, चलो पहन के देखते हैं। क्या ये अच्छा लग रहा है? क्या मैं ठीक लग रहा हूँ? हाँ? क्या ऐसा लग रहा है कि ये जंचा नहीं? ठीक है, तो मैं ऐसी वीडियो जारी रखता हूँ। ये है, ये क्या है?
ये क्या है? हाँ, ये भी कार धोने का कपड़ा। बड़ा देखेंगे ये कार धोने का कपड़ा पानी सोखता है या नहीं। अब मैं इससे बाइक वाइक भी पोंछ लूंगा। पानी नहीं पकड़ता, चौड़ा और अच्छा है। ऐसा एक कपड़ा है। तरह तरह की छोटी मोटी चीजें। अब मुझे बस ये जानना है, ये चीज है ना, मोटर का हैंडल है दोस्तों। मैंने कहा था ना हैंडल आएगा। इसे एक बार खोल लेते हैं। आदमी ने कहा था ये गैर ओरिजिनल है। देखते हैं इसमें असली से कितना फर्क है। ये क्या साइकिल का हैंडल लग रहा है? रुको देखता हूँ। ओ, क्या ये फोर्थ भी गैर ओरिजिनल है? आदमी ने कहा कि ये गैर ओरिजिनल है, लेकिन इस पे लगा ओरिजिनल। अगर जल्दी टेढ़ा हो गया था तो ये तो और भी जल्दी टेढ़ा होगा। सच में ये बहुत घटिया चीज है। मुझे इसकी वेल्डिंग पसंद नहीं आई। उम्मीद है फिर टेढ़ा नहीं होगा। आज लगाऊंगा, देखते हैं। पर ये बहुत घटिया है यार। इसने हमारे लिए बहुत मुश्किलें कर दी, कसम से, सच में यार। अब मुझे सबसे ज्यादा इसी चीज के बारे में जानने की उत्सुकता थी। ये मोटरसाइकिल सवार की ड्रेस है, मैंने पहले कभी नहीं पहनी। मुझे मोटरसाइकिल का शौक नहीं था, मतलब अभी अभी शुरू किया है। मुझे बहुत उत्सुकता है कि ये कैसा है। ये कुछ ऐसे हैं जैसे कोई कवच हो। इसे पहनने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। रुको मैं पहन कर देखता हूँ। दोस्तों अब मैंने पहन लिया है। मेरा लुक ऐसा बन गया है। बस नीचे की पैंट और बूट्स मैच नहीं कर रहे थे। कोई बात नहीं, मकसद था देखना क्या अच्छा लगेगा। चलो अब बाइक पे बैठ के देखते हैं। एक बाइक पे भी ट्राई कर लेते हैं कि क्या ये हमें सूट करेगा। बाइक पे कैसा है देख लेते हैं। मैंने मोटोक्रॉस हेलमेट भी लिया था, वो भी ले लिया। आदमी के पास नहीं था। रिफंड उसी का इंतजार कर रहे हैं। फिर मैं कोई नया हेलमेट देखूंगा। अब मोटर को थोड़ा संभल ले दो। बिस्मिल्लाह। हमारी मोटर भी माशाल्लाह 500 किलो की है। रुको देखते हैं, नीचे उतारते हैं। उतरो, 80 है। कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। क्या आप क्या कहते हैं? जो मैंने पहना है वो मुझे टाइट लग रहा है। क्या सबको ऐसा होता है या सिर्फ मुझे? मैं उसे समझ नहीं पाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा, बाइक पे ठीक लगा क्या? बाहर आओ दादा। क्या ये अच्छा लग रहा है? भागो दादा, चलो। ये बदमाश फिर से मुझे काटेगा। कुत्ते पागल है। नहीं, दे दे। नहीं यार, रुको। नहीं, रुको। नहीं, दे दे। रुको बेटा, नहीं। पागल फिर मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। रुको। अरे देख, मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। तेरा सिर फोड़ दूंगा। अबे रुक जा रॉकी। बेशरम दे दे यार। कहाँ से काट लिया हमें? खैर धीरे धीरे अच्छा हो गया। मोटोक्रॉस करने लगे। आज भी मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए डेली व्लॉग शूट करूं। अब मैं बाकी काम करूंगा दोस्तों। कुत्तों को खाना दे दूं, पिंजरों को एक बार फिर से धोऊंगा, जिन्हें छोड़ना है उन्हें छोड़ दूंगा। मैं आप सबको प्यार करता हूं। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखना। अलविदा। खुश रहो दोस्तों।